नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास में हम बात करेंगे, हमने लास्ट क्लास में बात की थी क्रियाशीलता लाभदायकता अनुपात। और लाभदायकता अनुपात के मैंने 4 रिटर्न वाले फॉर्मूले आपको लास्ट बताए थे। देखिए मैंने बताया था 6 नंबर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आपको एक चीज भी बताई थी यहाँ पर कि देखिए PBIT में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे इंटरेस्ट। क्या लेस कर देंगे? इंटरेस्ट। तो आपका आएगा PBT और PBT में से लेस कर देंगे क्या? टैक्स। तो आपका क्या आएगा? PA लेस क्या कर देंगे? PD। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका था क्या? PBIT लेस इंटरेस्ट, PBT लेस टैक्स, PAT लेस PD। तो देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में देखिए सबसे पहले तो आ जाएगा यहाँ पे PBIT इनटू 100 और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या आ जाएगा? बटे में कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर हो गई बात? तो देखिए यहां पर बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर हम कुल संपत्तियों में से चालू दायित्व को घटा देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। एक कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दूसरा अल्टरनेटिव तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम जब इक्विटी शेयर, कैपिटल प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस इनको जोड़ते हैं तो उनके माध्यम से, अर्थात ये तो असेट साइड के माध्यम से, एक लायबिलिटीज के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना कर सकते हैं। आप अपना 7 नंबर का फॉर्मूला था, 7 नंबर रिटर्न ऑन शेयर, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। तो देखिए रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड का क्या फॉर्मूला होगा? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड इक्वल टू, देखिए ये शेयर होल्डर फंड तो बटे में आ जाएगा शेयर होल्डर फंड और ऊपर क्या आएगा? PAT बोले तो क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए अब शेयर होल्डर फंड में क्या इंक्लूड किया जाता है? इक्विटी शेयर कैपिटल को शामिल किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, रिजर्व एंड सरप्लस, और माइनस कर देते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। देखिए शेयर होल्डर फंड इक्वल, इसे ही क्या बोलेंगे? नेटवर्क। इसे ही क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी रेशियो भी इसे ही बोलते हैं। इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्तियों को इसमें से घटा देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड आएगा। और शेयर होल्डर फंड को क्या बोला जाता है? नेटवर्क बोली जाती है। फिर देखिए आपका 8 नंबर का मैंने बताया था, 8 नंबर रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोले तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए इसका फॉर्मूला होगा 100, ये होगा PAT माइनस PD, प्रेफरेंस डिविडेंड बटा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। और देखिए इक्विटी शेयर होल्डर फंड इक्वल टू
इक्विटी शेयर होल्डर फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये भी आपको राइट डाउन करना। पीबीआईटी का मतलब था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेस करेंगे उसमें से इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस करेंगे टैक्स, तो आपका आ जाएगा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेस करेंगे पीडी। उसके बाद नंबर 9 नंबर था रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। देखिए रिटर्न ऑन टोटल असेट्स का फॉर्मूला था आपका रिटर्न ऑन टोटल असेट्स का वही पीएटी into 100 बटा टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। तो देखिए ये मैंने लास्ट क्लास में ये फॉर्मूले आपको बताए थे, वापस मैंने आपको ये फॉर्मूले बता दिए हैं। क्लियर है, वापस मैंने ये फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। देखिए चारों फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, लाभदायकता के जो शेष रहे थे वो डिटेल से मैंने बता दिया। अब आप नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं आपके उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात। कौन से आते हैं, उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात, उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात। और उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात में पहला फॉर्मूला था आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। कौन सा फॉर्मूला था, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला टोटल डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड, टोटल डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड। देखिए चार नंबर डी बोले तो डी, सी भी हो गया ना। उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात, लेवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। लेवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, 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 कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। देखिए उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात, डी आपका है डी, उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात। देखिए इसमें सबसे पहला फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला डेब्ट इक्विटी रेशियो, और डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला था इक्वल टू टोटल डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड, टोटल डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड। ठीक है, टोटल डेब्ट कैसे आएगा यहां पर, टोटल डेब्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी। देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में
लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर, ये किस में इंक्लूड किए जाएंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाएगा। क्लियर? तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का आपका फॉर्मूला होगा ऋण समता अनुपात टोटल डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड मैंने आपको बता दिया, देखिए शेयर होल्डर फंड को ही क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं। ये कैसे आता है? देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट। तो आपका क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड, नेटवर्क या प्रोप्राइटरी फंड आ जाएगा। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट फॉर्मूला था प्रोप्राइटरी रेशियो। देखिए नंबर 2, स्वामित्व अनुपात इक्वल टू इसका फॉर्मूला होगा प्रोप्राइटरी फंड बटा टोटल एसेट्स। क्या होगा? प्रोप्राइटरी फंड बटा टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी फंड बटा टोटल एसेट्स। तो देखिए उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात में, उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात में, उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात में आपके टोटल कितने फॉर्मूले होते हैं? कितने फॉर्मूले होते हैं? टोटल आपके देखिए एक तो हो गया डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा हो गया डेब्ट इक्विटी रेशियो का टोटल डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड हो गया, दूसरा आपका देखिए नेक्स्ट है आपका टोटल डेब्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटीज है। लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे आएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस डिबेंचर को जोड़ देंगे तो लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाएगा। और शेयर होल्डर फंड इक्वल टू नेटवर्क प्रोप्राइटरी फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स इक्वल टू आपका क्या आ गया? नेट वर्थ या प्रोप्राइटरी रेशियो। क्लियर है? देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड बटा टोटल एसेट्स। देखिए स्वामित्व अनुपात का आपका क्या फॉर्मूला रहेगा? स्वामित्व अनुपात का फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर का फॉर्मूला था, 2 नंबर का फॉर्मूला था प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटरी फंड बटा प्रॉपर्टी फंड इक्वल टू
क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर, क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर फंड। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्राइस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे। आगे बात करते हैं हम थर्ड नंबर का फॉर्मूला, और थर्ड नंबर का फॉर्मूला था सोल्वेंसी रेशियो। थर्ड नंबर सोल्वेंसी रेशियो इक्वल टू, सोल्वेंसी रेशियो इक्वल टू, देखिए टोटल टैक्स बटा टोटल एसेट्स फॉर्मूला, क्लियर हो गया। देखिए उसके बाद 4 नंबर का फॉर्मूला था, 4 नंबर फिक्स एसेट्स रेशियो इक्वल टू फिक्स एसेट्स बटा कैपिटल। देखिए 4 फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं अपने यहाँ पर, 4 फॉर्मूले कंप्लीट है। चार फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला कौन सा था अपना, फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा था, फर्स्ट फॉर्मूला था डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का मैंने फॉर्मूला बताया था टोटल डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड। दूसरा अपना इसमें आता है प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड बटा टोटल एसेट। देखिए प्रोप्राइटरी फंड का एक दूसरा नाम है नेटवर्क शेयर होल्डर फंड। कि कैसे कैलकुलेट किया है, और जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल को, प्रेफर्ड शेयर कैपिटल को, रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़कर माइनस कर देंगे, फिक्टिशियस एसेट्स तो अपना क्या आ जाएगा, प्रोप्राइटरी फंड आ जाएगा। सोल्वेंसी रेशियो देखिए कैसे, आपने डेब्ट इक्विटी का तो क्या ले लिया, टोटल डेब्ट, और प्रोप्राइटरी फंड का क्या ले लिया, टोटल एसेट्स, तो अपना कौन सा आ गया, सोल्वेंसी रेशियो। चौथा है फिक्स एसेट्स रेशियो, फिक्स एसेट्स बटा कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स एसेट्स बटा कैपिटल एम्प्लॉयड आपका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो नंबर 5, कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट गियरिंग कैपिटल, वेरिएबल कॉस्ट गियरिंग कैपिटल बटा फिक्स कॉस्ट गियरिंग कैपिटल। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट गियरिंग कैपिटल बटा फिक्स कॉस्ट गियरिंग कैपिटल। क्लियर हो गई बात। ये अपना अपने 5 फॉर्मूले। फिर देखिए वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी, वेरिएबल कॉस्ट गियरिंग कैपिटल इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और एक आती है आपकी फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर। तो ये अपने कितने फॉर्मूले थे, 5 फॉर्मूले अपने कंप्लीट है। यहाँ पर कितने फॉर्मूले कंप्लीट है, 5 फॉर्मूले यहाँ पर अपने कंप्लीट हैं। क्लियर हो गई बात। तो देखिए वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला फॉर्मूला था डेब्ट इक्विटी रेशियो। कौन सा फॉर्मूला था, डेब्ट इक्विटी। इसका फॉर्मूला क्या था, टोटल डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड। दूसरा नंबर का फॉर्मूला था प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है
प्रोप्राइटरी फंड बटा टोटल एसेट्स। तीसरा फॉर्मूला था सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट्स बटा टोटल एसेट्स। चौथा था फिक्स एसेट्स रेशियो। फिक्स एसेट्स रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका फिक्स एसेट्स रेशियो का फॉर्मूला होता है फिक्स एसेट्स बटा कैपिटल एम्प्लॉयड। और पांचवा था आपका कैपिटल बियरिंग रेशियो और इसका फॉर्मूला था वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल बटा फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कैसे आती है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ देंगे। उसके बाद आता है फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर को जोड़ देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी क्या आ जाएगी फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल आपकी आ जाएगी। उसके बाद नंबर 6 की बात करते हैं यहाँ पर 6। तो 6 आपका फॉर्मूला था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कौन सा फॉर्मूला था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए 6 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका देखिए फॉर्मूला क्या होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू PBIT बटा इंटरेस्ट चार्जेस। देखिए PBIT बटा इंटरेस्ट चार्जेस कि इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, लॉन्ग टर्म लोन पे या डिवेंचर पे। और आपका PBIT का मतलब मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। PBIT इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसे ही क्या बोलते हैं, EBIT भी बोला जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है, EBIT। तो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला था आपका कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो नंबर 7 नंबर का फॉर्मूला था आपका कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो। कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो और इसका फॉर्मूला था एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो इक्वल टू देखिए एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा इंटरेस्ट प्लस देखिए इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन बटा 1 माइनस टैक्स रेट। डरने की जरूरत नहीं है, छोटा ही फॉर्मूला है। देखिए क्या है, कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे में क्या आएगा इंटरेस्ट प्लस क्या करेंगे सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन। आपको पता है जब हम ऋण पत्रों का शोधन करते थे तो सिंकिंग फंड बनाते थे। सब कहने का मतलब उनके भुगतान करने के लिए एक कॉस्ट की व्यवस्था करते थे और उस कॉस्ट के माध्यम से हम क्या करते थे, ऋण पत्रों का भुगतान करते थे। तो और 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट। तो आपका क्या आ जाएगा, कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो आ जाएगा। कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा, एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन 1 माइनस टैक्स रेशियो। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, 8 नंबर का फॉर्मूला। 8 नंबर प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो इक्वल टू PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा प्रेफरेंस
शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। क्या फॉर्मूला था? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो यह आपके उत्तोलन या पूंजी संरचना अनुपात में टोटल कितने हो गए? 8 फॉर्मूले हो गए। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी बोल सकते हैं या प्रेफरेंस डिविडेंड भी आप इसको लिख सकते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड भी लिख सकते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। क्लियर? तो इसमें कुल मिलाकर कितने फॉर्मूले हो गए? 8 फॉर्मूले। देखिए पहला फॉर्मूला कौन सा था इसमें? पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला था डेब्ट इक्विटी रेशियो। नंबर 2 कौन सा था? प्रोप्राइटरी रेशियो। नंबर 3 कौन सा था? सोल्वेंसी रेशियो। नंबर 4 कौन सा था? नंबर 4 नंबर का था फिक्स एसेट्स। 5 नंबर कैपिटल गियरिंग रेशियो। 6 नंबर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 7 नंबर कैश टू डेट सर्विस रेशियो और 8 नंबर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए विनियोग विश्लेषण नंबर 8 नंबर का फॉर्मूला था। इसमें टोटल 5 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं? 5 फॉर्मूले। ठीक है, पहले नंबर का फॉर्मूला है इसमें ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला होता है पीएटी माइनस पीडी बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखिए पी अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का पूरा नाम है अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला होगा पीएटी माइनस पीडी बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखिए ईपीएस इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, पीएटी इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीडी इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। और आपका और देखिए एक और फॉर्मूला है इसका, एक और फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है देखिए क्या है, इक्वल अर्निंग अवेलेबल और इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें किसका भाग देंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग देंगे। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? ईपीएस का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइस अर्निंग रेशियो। कौन सा आएगा? प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है एमपीएस बटा ईपीएस। देखिए एमपीएस इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर, ईपीएस इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, ईपीएस इक्वल टू अर्निंग पर शेयर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए थर्ड आता है आपका, थर्ड डीपीएस, डिविडेंड डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। देखिए दो कंप्लीट है, ईपीएस का फॉर्मूला कंप्लीट है और दूसरा प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का एमपीएस बटा ईपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर आपको क्वेश्चन में दी हुई आएगी। तो देखिए नंबर 3 फॉर्मूला, नंबर 3 डीपीएस इक्वल टू
डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखिए डीपीएस इक्वल टू क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, ये आपका 3 नंबर का होगा। उसके बाद आपका 4 नंबर का फॉर्मूला था आपका डिविडेंड पे यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो नंबर 4, डिविडेंड यील्ड रेशियो, और नंबर 5 था आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। देखिए इसका फॉर्मूला होता है डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, और इसका फॉर्मूला होता है डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। वापस देख लीजिए, डीपीएस का फॉर्मूला क्या होगा, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डीपीएस इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड रेशियो इक्वल टू डीपीएस बटा एमपीएस इनटू 100, और डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल टू डीपीएस बटा ईपीएस इनटू 100। तो ये विनियोग विश्लेषण के भी आपके कितने फॉर्मूले होंगे, 5 फॉर्मूले आपके कंप्लीट है। कितने फॉर्मूले कंप्लीट है, 5 फॉर्मूले। और अपने इस रेशियो चैप्टर के नोट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। मैंने यहाँ पर सारे फॉर्मूले आपको दिखा दिए हैं। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आज से। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अज्ञात राशियों वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है और आपकी एमआर अग्रवाल की बुक है। देखिए 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, ओम लिमिटेड, ओम लिमिटेड, और ओम लिमिटेड में ये कह रहा है चालू दायित्व, इक्वल टू चालू दायित्व इन्होंने दे दिया कितना, 1 लाख। कितना दिया रे, 1 लाख। और तरलता अनुपात, लिक्विड रेशियो इक्वल टू कितना दे दिया, 3:1। और स्कंद इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है पर्सन में, इन्वेंट्री दे रखा है 50,000। आपको एक तो निकालनी है करंट एसेट्स और दूसरी कैलकुलेट करनी है चालू अनुपात, करंट रेशियो, चालू अनुपात का निर्धारण कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 था, हो सकता है किसी बुक पुरानी है तो उसमें क्वेश्चन नंबर चेंज भी हो सकता है। तो आप ओम लिमिटेड के नाम से देख लेना। ओम लिमिटेड चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज 1 लाख है, तरलता अनुपात 3:1 है, लिक्विड रेशियो 3:1 है, इसका इन्वेंट्री 50,000 है। आपको कैलकुलेट करनी है एक तो करंट एसेट्स और एक करंट रेशियो। क्लियर हो गई? तो देखिए यहां पे मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, देखिए लिक्विड रेशियो, अपना क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। देखिए ये अब मैं इस लिक्विड एसेट्स को कैसे बताया था मैंने, तो ये तो दे रखा है 3:1, कितना 3:1,
और मैं इसको ये लिख सकता हूँ करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, ये लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में केवल क्या दे रखा है, स्टॉक या इन्वेंट्री दे रखा है, प्रीपेड नहीं दे रखा तो मैं प्रीपेड को नहीं लूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी करंट लायबिलिटीज। तो देखिए 3:1 सीए माइनस कितना है स्टॉक 50,000 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज कितनी है 1 लाख। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई सीए माइनस 50,000 इक्वल टू 3 लाख और देखिए सीए इक्वल टू 3 लाख डिवाइड माई देखिए 3 लाख, ये इधर जाएगा तो बराबर से इधर जाते हैं, ये प्लस का कितना 50,000। तो करंट एसेट्स इक्वल टू 3,50,000। करंट एसेट्स अपनी कितनी आ गई 3,50,000। क्लियर हो गया। तो देखिए करंट रेशियो, करंट एसेट्स तो अपने पास मालूम हो गई, तो करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता था सीए बटा सीए। तो सीए कितनी है 3,50,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी है 1 लाख। तो अपना करंट रेशियो इक्वल टू 3.5:1 आपका फाइनल आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 28।